मंत्र विज्ञान जिसमें समाया है जीवन की हर समस्या का समाधान। और 7 दिन 7 मंत्र। हर दिन के शुरुआत में यदि हम उस दिन से संबंधित मंत्र की जाप करते हैं तो मंत्र विज्ञान कहता है कि वह दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरता है। यूँ तो हर दिन हम अपने इष्ट की साधना करते हैं, इष्ट की आराधना करते हैं, अपने प्रभु की आराधना करते हैं। हमारा जो इष्ट मंत्र होता है हम उसकी साधना करते हैं, लेकिन हर दिन का, हर बार का एक अपना विशेष मंत्र होता है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं गुरुवार के दिन हम किस मंत्र की साधना करें, किस मंत्र की आराधना करें, ताकि गुरुवार का दिन बहुत आनंद और उल्लास और उत्साह के साथ व्यतीत हो। गुरुवार, जिस दिन की शुरुआत गुरु ग्रह की होरा के साथ होती है। गुरु अर्थात बृहस्पति, अर्थात देवताओं के जो गुरु हैं, जो महान विद्वान हैं, महान जानकार हैं, ज्ञाता हैं, और जिनका वर्ण है पीला। कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह की अशुभ स्थिति आपके लीडरशिप पावर को कम करती है, आपकी नेतृत्व क्षमता को कम करती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा नहीं है उनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं होगी, उनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, वे बहुत जल्दी किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाएंगे, उनका मन अस्थिर रहेगा, वो कभी किसी का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, वो कभी किसी के लीडर नहीं बन पाएंगे। और जो लोग लीडर होते हैं उनका गुरु बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जो लोग हमेशा नौकर की तरह काम करते रहते हैं और जो लोग लीडर बनने की भावना रखते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत, काफ़ी पुरुषार्थ, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद लीडर नहीं बन पाते हैं, नेता नहीं बन पाते हैं, चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन की शुरुआत इस मंत्र के साथ अवश्य करनी चाहिए। ये मंत्र आपके अंदर के छिपे हुए लीडर को जगाएगा, आपकी प्रतिभाओं को विकसित करेगा, आपके अंदर छिपे हुए नेता को जगाएगा, आपकी नेतृत्व शक्ति को स्ट्रांग बनाएगा। यदि आप लीडर हैं तो और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस मंत्र की साधना करें। घर परिवार में भी कई बार हम देखते हैं घर के जो मुखिया होते हैं, कई बार उनकी नहीं चलती है, किसी और की चलती है। वो मुखिया बेचारे परेशान रहते हैं कि देखो मैं इस घर के लिए कितना कुछ करता हूं लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्गों की समस्या रहती है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो नहीं सुनता है, यदि आप सुनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी बात को मजबूती के साथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने साथ में गुरु ग्रह का साथ चाहिए। गुरु ग्रह का साथ जिनके साथ में होता है फिर उन्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं होती। गुरु ग्रह जिनके पक्ष में होगा, सूर्य, शनि, सब उनके चरणों में आके नतमस्तक होते हैं। तो इसलिए जैसे हम जानते हैं कि गुरु गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का अर्थ ही है, गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। जो हमारे मन के अंधकार को मिटाए वो है गुरु। जो तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर प्रस्थान कराए वो है गुरु। जो हमारा मार्गदर्शन करे वो है गुरु। और जब हम गुरु को अपने पक्ष में रखते हैं या जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है फिर उन्हें किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जन्म कुंडली में यदि गुरु अशुभ है तो भी आप परेशान रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। आज जो सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है मधुमेह, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ये बीमारी महा खतरनाक बीमारी है और एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज तो छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज की समस्या पनप रही है। इस समस्या से भी यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो आप गुरु ग्रह के इस मंत्र की साधना करें। गुरु का संबंध आपके पेट से है, पैंक्रियाज से, अग्नाशय से, जहां पर पीले रंग का द्रव पदार्थ बनता है, हार्मोन बनता है। उसका डिसबैलेंस होने की वजह से, जैसे हम इंसुलिन कहते हैं, तो जब इंसुलिन शरीर में कम बनने लगता है तो हम डायबिटीज ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस बीमारी से भी यदि मुक्ति पाना है तो गुरु ग्रह के इस मंत्र को जपना है। यद्यपि
मैं 21 दिन का एक कोर्स कराता हूं डायबिटीज़ के लिए, जिनकी डायबिटीज़ पिछले 10-10 सालों से 400 बनी हुई है, 600 बनी हुई है, और दिन में 2-2 बार पेट में इंजेक्शन ठोकते हैं इंसुलिन के। ऐसे गंभीर रोग डायबिटिक पेशेंट ने जब मेरे बताए हुए मार्ग को स्वीकार किया, मंत्र साधना को स्वीकार किया, और जो मैंने उन्हें डेली का रूटीन बताया 21 दिन तक उन्होंने फॉलो किया, तो 21 दिन के अंदर उनकी शुगर, उनकी डायबिटीज 400 से 110 115 पर आकर के रुक गई। ऐसे बहुत सारे नाम है मेरे पास लिस्ट में, जिनकी डायबिटीज पिछले 8 साल से 10 साल से 390 395 400 450 बनी रहती थी। ऐसे मरीजों ने जब 21 दिन का हमारा कोर्स फॉलो किया तो उनकी डायबिटीज 21 दिन के अंदर नॉर्मल हो गई, और आज वे बिना दर्द के जिंदगी जी रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दवाई लेते रहना जिंदगी क्या है। आप जिंदगी भर दवाइयां ठूस रहे हैं, जिंदगी भर इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसी जिंदगी मत जिए। बल्कि मंत्र साधना, जिसके द्वारा सभी पापों का नाश होता है, असाता वेदनीय कर्म का नाश होता है, और साता वेदनीय कर्म का क्षय उपशम होता है, तो हमारे जीवन में सुस्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो मंत्र साधना का हम सहारा लें, मंत्र साधना को स्वीकार करें और बीमारियों से छुटकारा पाएं। तो गुरुवार के दिन कौन से मंत्र की साधना करें, मैं आज इस मंत्र के बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले इसकी विधि समझ लें। गुरुवार के दिन हम सुबह सुबह सूर्योदय के समय इस मंत्र की साधना करें। पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह कर लें, या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लें, या फिर ईशान दिशा की तरफ भी अपना मुंह कर सकते हैं। और पीले रंग की माला से, पुखराज की माला हो, सुनेला की माला हो, या हल्दी की माला हो, या सूत की माला को हल्दी से रंग लें। या इनमें से कोई माला यदि आपके पास में नहीं है तो पिसी हुई हल्दी हर घर में मिलती है। पिसी हुई हल्दी को अपने हाथ पर रखें, थोड़ा पानी रखें, अपने हाथों को ऐसे करके पीला कर लें, और पीला करके फिर आप मंत्र जाप उंगलियों से कर लेंगे तो भी यह माला पीली जाप ही मानी जाएगी। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में एक और विशेष बात बताई गई है, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, आपके घर में बेटी है और बेटी की शादी में विलंब हो रहा है, देर हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, बहुत लड़के देखे लेकिन शादी की बात नहीं बनती है, तो ऐसी कुंडली को यदि आप देखेंगे तो उसमें गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसी कन्याओं को पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। मैं कहूँगा कि वे अपने जीवन में इस मंत्र को स्वीकार कर लें, बहुत जल्दी उनके जीवन में शुभ सूचना आ जाएगी। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है वे भी इस मंत्र को रोजाना जपें। इस मंत्र की सिद्धि संख्या कितनी है? 19,000 जाप करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 19,000 जाप करके आप इस मंत्र को पूरी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो पीले रंग की माला, सुनेला की माला, पुखराज की माला, सोने की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। पीले रंग का आसन और पीले रंग के कपड़े, यदि पीले रंग के वस्त्र नहीं है, पीले रंग का आसन नहीं है, तो सामान्य आसन भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन माला आपकी जरूर पीले रंग की होनी चाहिए। नहीं तो हाथों पे हल्दी लगाइए और उंगलियों से माला जपिए। दिशा पूर्व, उत्तर और ईशान, इस तरफ आप मुख करेंगे। सुबह प्रातःकाल आप जाप करेंगे। रोजाना 108 बार जाप करें, और रोजाना नहीं कर पाएं तो कम से कम गुरुवार के दिन की शुरुआत आप इस मंत्र के साथ अवश्य करें। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है और पेट से संबंधित, अग्नाशय अर्थात पैंक्रिया से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उन सबको ठीक करने वाला है। आइएगा हम इस मंत्र का ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ये मंत्र हम अपने परिवार के लोगों को बताएं जिनके जीवन में लीडरशिप पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, या कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसी कन्याएं भी यदि इस मंत्र की जाप करेंगी तो बहुत उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा और शुभ सूचना घर में आएगी। गुरु ग्रह की शांति के लिए श्री आदिनाथ भगवान की आराधना बताई गई है जैन परंपरा में। जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें प्रथम तीर्थंकर हैं श्री आदिनाथ भगवान, श्री ऋषभदेव भगवान। उनका एक बहुत अच्छा स्तोत्र है श्री भक्तामर स्तोत्र, जिस पर मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा बहुत जल्दी। श्री भक्तामर स्तोत्र की महिमा के वीडियो आपके बीच में आने वाले हैं। एक एक श्लोक की क्या महिमा है, उसमें 48 श्लोक हैं। दिगंबर परंपरा में 48, श्वेतांबर परंपरा में 44, हम दोनों को मान्य करते हैं। तो श्री आदिनाथ भगवान के उस स्तोत्र को रोजाना पढ़ें।
श्री भक्तामृत सूत्र को, नहीं तो श्री आदिनाथ भगवान की पूजा पाठ करें। और अगर वो सब ना कर पाएं तो जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की रोजाना कम से कम 108 बार जाप करेंगे तो गुरु ग्रह से संबंधित जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो समस्या है, जो परेशानी है, उसे आप दूर कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन तो इसकी 108 बार जाप करना ही करना है, इसका ख्याल करिए। ठीक है, आइएगा इस मंत्र को हम ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ओम ह्रूं णमो आयरियाणम। एक बार पुनः सुने। ओम ह्रूं णमो आयरियाणम। ओम ह्रूं णमो आयरियाणम, यह मंत्र है। आयरियाणम अर्थात आचार्य परमिष्ठी को, णमो अर्थात नमस्कार करता हूं। मैं आचार्य परमिष्ठी को नमस्कार करता हूं। पंच परमिष्ठी में आचार्य परमिष्ठी का जो पद का रंग है वो पीला है। हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, जो हमारे खाने को पचाता है, उसका रंग भी कैसा है? पीला है। और जब वो कम बढ़ हो जाता है तो शरीर में एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाता है तो अजीर्ण हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, खाना पचता नहीं है और शरीर कमजोर होने लगता है। तो वह एसिड जो बनता है, जो पाचक रस जो बनते हैं, उनको प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम इस मंत्र की साधना करें। इससे भोजन भी अच्छे से पचेगा, भूख भी अच्छी लगेगी और पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होगा। बाहर से इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो 21 दिन का कोर्स करें। अपने जीवन में डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें। जिंदगी भर इंजेक्शन ठोकते रहना डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है आध्यात्मिक और मंत्र चिकित्सा पद्धति के द्वारा। मैं कहूँगा जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। जो लोग डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वे 21 दिन का कोर्स करिए और डायबिटीज़ को गायब कीजिए। ये मैं दावा कर रहा हूं क्योंकि सैकड़ों मरीजों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक और मंत्र चिकित्सा को अपना करके डायबिटीज़ को जड़ से खत्म किया है। ओम ह्रूं णमो आयरियाणम, ये मंत्र भी डायबिटीज़ के लिए रामबाण उपाय है। तो पीले रंग की माला, पीले रंग का आसन, पीले वस्त्र, पूरब, उत्तर या ईशान दिशा की तरफ मुंह करके बैठना, अपने सामने पानी भर करके रखना। पानी गर्म होना चाहिए। जब आप इस मंत्र की 108 बार जाप करेंगे, पानी मंथित हो जाएगा, पानी चार्ज हो जाएगा। उस पानी को आप पी लीजिए खाली पेट। ये पानी अंदर जा करके आपकी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। तो गुरुवार के दिन की शुरुआत आप इस मंत्र के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा दिन हर्ष, उल्लास और उत्साह और उमंग के साथ व्यतीत होगा और हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियां जागृत होंगी। जो छिपी हुई शक्तियां हैं, नेतृत्व क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सब जागृत होंगी। और कन्याओं के विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो वे कन्याएं भी इस मंत्र की साधना करें। निश्चित रूप से उनके जीवन में भी शुभ सूचना आएगी। तो हम सबके जीवन में खुशहाली आए, इस मंत्र की साधना हम करें। ओम शांति।